सारी उम्र तो काट आया मैं और डैडी, और एक घर का ऐश आराम छोड़कर जाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। परेशान मत हो मुगल साहब, जज्बाती होके कुछ कर गुजरने नहीं जा रहा हूं। शकील जो एक अहद थे, ईद के पहले रोज वो अहद तमाम हुआ। वो मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नागहानी मौत ने फन के कदरदान हर शख्स को सदमे से दोचार किया और उनके इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है। उन्होंने लगभग 6 दिहाइयां इंडस्ट्री को दिए, अपने फन से लोगों के दिलों पे राज किया। इस वीडियो में हम शकील के असासों और बैंक बैलेंस के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने मरते वक्त कितने असासे छोड़े, उनके पास जायदाद कितनी थी, बैंक बैलेंस कितना था, गाड़ियाँ कितनी थी और मरते वक्त उनका इलाज किस महंगे अस्पताल में हुआ। आखिर में शायद आप जानते होंगे कि तला साहब इस वक्त हमारे मुल्क में इस फील्ड के बेहतरीन आदमी हैं। जी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उनके सजेशंस दिखा दूँ। मिस मुराद वो फाइल निकाली। फैक्ट्री तो इस माह मुकम्मल हो जाएगी। जी नाजरीन, शकील पाकिस्तान के सबसे वर्सटाइल अदाकार थे। उन्होंने बेशुमार ड्रामों में अपने फन का लोहा मनवाया और पाकिस्तान के क्लासिक फनकारों की लिस्ट उनके बगैर नामुकम्मल होगी। वो एक जानदार शख्सियत थे। उन्होंने हर किरदार को चैलेंज समझकर कबूल किया, फिर उसको निभाकर भी साबित किया कि वो वर्सटाइल अदाकार हैं। शकील ने सैकड़ों ड्रामों में काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने 2 दर्जन फिल्मों और लातादार टेली फिल्म्स में भी काम किया। एक वक्त था शकील पाकिस्तान टेलीविजन के हर ड्रामे की डिमांड थे। उनकी शख्सियत बहुत हद तक संजीदा थी, लेकिन उन्होंने मजाहिया खेलों में काम करके सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके अलावा पाकिस्तानी शोबिज में 70 और 80 की दिहाई में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फनकार थे। उन्होंने कई ड्रामों की बैक वक्त शूटिंग की और बहुत से अवार्ड और एजाजात अपने नाम किए। अगर शकील की माली हालत की बात करें तो उनका ताल्लुक कराची की आसूदा फैमिली से था, क्योंकि उनका सारा खानदान फौज के महकमे में मुलाजमत करता था और इस वजह से उनके माली हालात बहुत अच्छे थे। उन्होंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त पीटीवी नया वजूद में आया था। उस वक्त नए चेहरों और पुख्ता आवाजों की जरूरत थी। शकील ने भी ऑडिशन दिए और कामयाब हुए। उन्होंने इस दौरान बहुत से असासे भी बनाए। शकील ने जब टीवी का सफर शुरू किया तो उस वक्त कराची के पोश इलाके में रहते थे, लेकिन जब डिफेंस सोसाइटीज का कयाम वजूद में आया तो उन्होंने अस्करी सोसाइटी में आलीशान घर तामीर कराया, जहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने तमाम भाइयों को भी पोश सोसाइटीज में घर बना कर दिए और उनके कारोबार भी शुरू कराए। नाजरीन, शकील के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उन्होंने करियर के अरूज में ही मार्केट में दुकानें भी खरीद ली थीं। डिफेंस वाले घर के अलावा उनके पास और भी मकान मौजूद थे। उनके पास गाड़ियों की वसी कलेक्शन मौजूद थी। शकील चूँकि पुराने ख्यालात के मालिक थे तो उनके पास क़याम पाकिस्तान के वक्त की गाड़ियां भी मौजूद थीं, जो उनके गिराज की शान बढ़ाती थीं। वो पुरानी गाड़ियों के शौकीन थे। इसके साथ साथ उनके पास नए मॉडल्स की भी गाड़ियां मौजूद थीं, जिसमें वो अंदरून मुल्क सफर किया करते। उनके पास बैंक बैलेंस भी था, क्योंकि वो बीमारी से पहले आखिरी वक्त तक इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। उनके पास करोड़ों की जायदाद और गाड़ियां मौजूद थीं। उनका इलाज भी पाकिस्तान के महंगे तरीन अस्पताल में हुआ, जहां पहले उनकी 2 दफा दिल की सर्जरी हो चुकी थी। अब उनका आखिरी दफा भी CMH मलीर में इलाज जारी रहा, जहां वो 4 दिनों तक जेरे इलाज थे। उनको दिल की बीमारी के साथ साथ जोड़ों के दर्द की भी शिकायत थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर थे और व्हील चेयर पर ही बाहर लॉन वगैरह में रहते। उनकी सबसे ज्यादा खिदमत उनके मुलाजिम ने की। वो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा और हर मुमकिन मदद करता रहा। वो उनको वॉशरूम तक ले जाता, कपड़े तब्दील करवाता, यहाँ तक कि पाकी नापाकी के मसाइल भी उनका वफादार मुलाजिम देखता था। शकील को पूरी जिंदगी किसी किस्म की माली परेशानी नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए और पूरी जिंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजारी। उनका सफर बहुत शानदार था, जो बिल्कुल जुमेरात की रात तमाम हुआ। हाँ बाबा, मैं शनाज को कैसे रोकूं, किस तरह मना करूं उसे? शकील शोबिज में सीनियर अदाकारा मरहुमा बेगम खुर्शीद मिर्जा को उस्ताद मानते थे। उन्होंने उनके साथ काम भी बहुत किया। बकौल शकील के बेगम खुर्शीद मिर्जा उम्र के आखिरी हिस्से में भी बहुत काबिल और ज़हीन थी। जब वो सेट पर आती तो उनको पूरा ड्रामा अजबर होता था, सिर्फ अपना किरदार ही नहीं, पूरा ड्रामा। इसके अलावा कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। उनके टीवी करियर में 2 खवातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है और उन पर एतराज भी हुए कि उनका मनपसंद हीरो है। हकीकत यह है कि हसीना मोइन ने जितने भी खेल लिखे उनमें सबसे ज्यादा खेल शकील ने ही किए और सबसे ज्यादा खेल मकबूल हुए। और हसीना का ही तहरीर करदा खेल परछाइयां, जो पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे पहला कलर्ड खेल भी है, वो भी शकील ने किया। जब भी PTV की तारीख लिखी जाएगी कहीं न कहीं शकील जरूर होंगे। इस तरह से फातिमा सुरैया बजिया के बहुत सारे खेल भी शकील ने किए, जिनमें अफशाना, अरूसा, आगही, सावरी, ससी पुन्नू और बहुत सारे स्टेज के खेल शामिल हैं। नाजरीन, शकील ने सबसे पहले तो नीलोफर अब्बासी के साथ काम किया तो बहुत ही मुख्तसर
वक्त में उनकी इतनी अच्छी हमआहंगी हो गई थी कि शकील फखरिया एतराफ करते कि उन्होंने नीलोफर अब्बासी से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि नीलोफर रेडियो की बहुत अच्छी आवाज है। उनकी अदायगी में जो बेसाख्तगी थी उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नाजरीन, शकील और नीलोफर अब्बासी शुरू में टीवी पर आए तो बतौर हीरो हीरोइन आए। उस वक्त कमर आफ्ताब साहब ने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि जोड़ी हिट जा रही है, बल्कि क्यों ना ये कहा जाए कि ये दोनों बहुत मकबूल हो गए। थोड़े दिनों के बाद शकील और नीलोफर अब्बासी को एक ड्रामे में कास्ट किया गया और उसमें वो बतौर बहन भाई सामने आए तो वो किरदार भी इतनी ही खूबी से निभाए गए। बाद में अंकल उर्फी में शहला और अनकही में शहनाज शेख के साथ भी उनकी अच्छी हम आहंगी रही। अपने हिस्से का जहर पी रहा है। इसे इसमें अपनी तलखी का एहसास होना ही है। हम बहन भाई नवाब शाह पूरे अहमद खान के खानदान के राजदार हैं।